हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं बायो अमन पॉइंट पर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर जो है 7 है, ठीक है, एवोल्यूशन। क्या है आपका एवोल्यूशन यानी कि विकास को आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विकास के बारे में देखेंगे और मेनली आज हम लोग यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी यानी कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। एवोल्यूशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, एवोल्यूशन, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि विकास। तो सबसे पहले देखो, हम लोग पढ़ेंगे मानवों में विकास कैसा होता है, नो डाउट उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिरकार ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है। अगर हम ये समझ गए ना ब्रह्मांड कैसे बना है, फिर समझ गए कि आकाश गंगा कैसे बनी है, फिर हम समझ गए कि आखिरकार पृथ्वी कैसे बनी है, तो बहुत ही चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन यानी कि विकास में सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्स का विकास कैसे हुआ, ठीक है। यूनिवर्स के विकास के लिए, ठीक है, तो अनेक वैज्ञानिक कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि भाई ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन सबसे जो है ना मानने वाली थ्योरी है वो है द बिग बैंग थ्योरी। क्या है? द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी प्यारे बच्चों यानी कि बिग बैंग परिकल्पना। क्या है? ध्यान से सुनना, बिग बैंग परिकल्पना। अब देखिए, बिग बैंग परिकल्पना को सन 1935 में, ठीक है, लिमेट्री, ठीक है, जॉर्ज लिमेट्री नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। जॉर्ज लिमेट्री नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। और कई जगह पर हमको गैमो नामक एक साइंटिस्ट भी मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं? गैमो, ठीक है। तो लिमेट्री और गैमो, या फिर गैमो भी हम कह सकते हैं कि गैमो ने क्या किया था, द बिग बैंग थ्योरी को सन 1935 ईस्वी में दिया था, ठीक है। आखिरकार हम जब विकास को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का विकास कैसे हुआ। जब हम सबसे पहले विकास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स का विकास कैसे हुआ। यूनिवर्स के बाद हम लोग देखेंगे कि गैलेक्सी कैसे बनी। गैलेक्सी के बाद देखेंगे कि उस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम कैसे बना। फिर सोलर सिस्टम के बाद आएंगे हम अपने सोलर सिस्टम अर्थ पे, देखेंगे कि अर्थ कैसे बनी। फिर देखेंगे अर्थ के अंदर जो है जीवों का विकास कैसे हुआ, सेल का विकास कैसे हुआ, ठीक है, अर्थ के अंदर सेल कैसे बनी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है पढ़ने का, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द बिग बैंग थ्योरी को, यानी कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सिंपल टॉपिक है और एक छोटा सा इमेज भी है, ठीक, क्या है, एक इमेज भी है, तो मैं इमेज भी लाया हूं और इमेज भी आप लोगों को दिखा करके बताएंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में बताया क्या गया है, हम इस चीज को सबसे पहले समझते हैं। क्या समझते हैं कि बिग बैंग जो थ्योरी है इसमें क्या बताया गया है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या बताया गया है कि जब मतलब कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ हम कल्पना ही नहीं कर सकते, कुछ था ही नहीं, तो एक बहुत बड़ा गोला था, एक बहुत बड़ा ये ठोस पदार्थ है, ठीक है, एक बहुत ठोस पदार्थ था, वो आपस में क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। ब्रह्मांड कुछ नहीं था, ठीक है, ठीक है, हाँ, ब्रह्मांड वगैरह कुछ भी नहीं था, एक गोला था, एक ठोस था, वो आपस में जुड़ रहा था, ठीक है। जब आपस में जुड़ रहा था तो इसी ठोस में जो टेम्परेचर है वो अधिक हो रहा था, और आपस में जुड़ने की वजह से इसी गोला में प्यारे बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर दोनों तेजी से लग रहे थे, ठीक है। जब ये गोला था, ठीक है,
इसमें आपस में जुड़ रहा था, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था और इसमें ढेर सारा प्रेशर भी था। ठीक है, ये कब कब की बात है, बताया जाता है लगभग 20 बिलियन ईयर एगो की बात बताई जा रही है। ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है, यानी कि 20 बिलियन वर्ष पूर्व क्या था, यहां पर एक गोला था। ठीक है, उस गोले का टेम्परेचर और प्रेशर क्या था, इंक्रीज हो रहा था लगातार। उस गोले को कॉस्मिक डस्ट बोला जाता है। ठीक है, कॉस्मिक डस्ट। ठीक है, तो उस कॉस्मिक डस्ट का क्या हो रहा था, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर लगातार इंक्रीज हो रहा था। तो इस ठोस में क्या हुआ, इस ठोस में विस्फोट हो गया। सुनिएगा ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, इस ठोस में क्या हुआ, तो इस ठोस में विस्फोट हुआ। ठीक है, जब विस्फोट हुआ तो ये गोला क्या हुआ, फैला। ये गोला था, देखो, अब देखो ये गोला क्या हुआ, दूर दूर हो गया। ये जो ठोस है ये दूर दूर हो गया। अब अगर जैसे जैसे मैं बात करूं खिचड़ी, आप खिचड़ी ले एक जगह पर रख दें तो ज़्यादा गर्म रहेगा, और अगर थाली में, पूरे थाली में फैला दें तो कम गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब ये फैला तो इसमें का जो टेम्परेचर था वो कम हुआ। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ साथ जो इसका प्रेशर था वो भी कम हुआ, वो भी कम हुआ। भाई सिंपल सी बात है। अब जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हुआ, ठीक है, तो इन स्ट्रक्चरों को बोला गया नेबुले। क्या बोला गया, नेबुले। ठीक है, नेबुले बोला गया। ठीक है, तो कॉस्मिक डस्ट के अंदर जब इसमें एक्सप्लोजन हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, तो नेबुले बने। ठीक है, नेबुले बने। नेबुले के बाद यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर देखा गया तो प्यारे बच्चों, यहीं पर ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, इन्हीं नेबुले पर ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इन्हीं ग्रहों के बाद यहीं पर पृथ्वी बनी। ठीक है, यहीं पर क्या हुई, पृथ्वी बनी। अगर आप इतना समझ गए तो इसका मतलब आप सब कुछ समझ गए। ठीक है, ठीक है, बताइए, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, किसी ने इनको नेबुले बोला, किसी ने उनको सोलर नेबुले बोला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गैलेक्सीज बनी। ठीक है, क्या बनी, गैलेक्सीज बनी। बताइए, बोलिए, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं नेबुले गैलेक्सी से क्या हुआ, ग्रह बने, ग्रह से सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम के अंदर बन गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, बन गई हमारी पृथ्वी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। बस इस समय पृथ्वी पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। और पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा है, तो प्रारंभिक वातावरण अपचायक है। ठीक है, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण अपचायक है। ठीक है, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा है प्यारे बच्चों, तो वो अपचायक है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि बताओ बताओ ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो बताना कि 20 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर हो गया और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुई, इसी ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, इसी ब्रह्मांड में प्यारे बच्चों पृथ्वी बनी। कब, 4.5 बिलियन ईयर एगो। ये याद रखना, 20 बिलियन ईयर एगो के बाद धीरे धीरे प्रक्रियाएं चलती रही और 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी और पृथ्वी का वातावरण कैसा था, तो पृथ्वी का वातावरण अपचायक था। बोलिए, यहां तक क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए, उस समय पृथ्वी पर अगर टेम्परेचर देखें तो पृथ्वी पर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान था। क्या था, 800 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान था। कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। और हाइड्रोजन गैस वहां पर अधिक मात्रा में थी, तो इससे आपस में क्रिया होकर यहां पर H2O बना, वाष्प बनी, और NH3 बना और CH4 अमोनिया और मीथेन गैसें पृथ्वी पर बन गई।
ठीक है। इतनी गैसें क्या हुई प्यारे बच्चों, बनी। ठीक है, लेकिन इतनी गैसों बनने के बाद भी प्यारे बच्चों यहां पर जो जीवन था वो अनुपस्थित था, जीवन अनुपस्थित था। पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि सूर्य से, ये सन है हमारा, सन से यूवी रेज आ रही थी। क्या आ रही थी? सन से यूवी रेज आ रही थी, पहला रीजन। दूसरा रीजन, पृथ्वी पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस नहीं थी, पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। अब भाई अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो कहाँ से जीवन संभव होगा? और अगर पृथ्वी पर यूवी रेज आ रही हैं तो जीवन कहाँ संभव है? जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, बताइए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है 800 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो पृथ्वी का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस है भाई। ठीक है, तो 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है, क्या है? जीवन संभव नहीं है। डन, डन। बिग बैंग थ्योरी के हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। यहां पर ये जो H2O है, H2O किस फॉर्म में है? ये वाष्प के फॉर्म में थी। किस फॉर्म में थी? वाष्प के फॉर्म में थी। ठीक है, तो H2O क्या हुई? H2O पर क्या पड़ी? यूवी रेस पड़ी, जिससे ये ब्रेक हो गया। ठीक है, H2O यानी कि जल पर क्या पड़ी प्यारे बच्चों? यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ी। किस में? तो अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ी आपकी जल में, जिससे ये विभक्त हुआ किस फॉर्म में? H2 प्लस O2 के फॉर्म में अलग हो गया। ठीक है, H2 और O2 के फॉर्म में जब अलग हुआ तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, H2 अलग हुआ, ठीक है, और आपका O2 अलग हुआ। ठीक है, O2 यानी कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसका जो O2 है, एक ऑक्सीजन O2 अगर एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, अगर इसका जो O2 है ये O2 प्लस O मिल गया तो क्या बनाया? O3 बनाया। O3 क्या होती है? O3 होती है आपकी ओजोन लेयर। तो आपकी ये ओजोन लेयर बन गई प्यारे बच्चों। और इसी का एक O, इसका, तो इसी का एक O CH4 के साथ मिला। ठीक है, किससे मिला? इसी का एक O CH4 के साथ मिला और CO2 का निर्माण कर लिया, प्लस हाइड्रोजन अलग कर लिया। ठीक है, इसी का एक O2 या ऑक्सीजन क्या बना लिया? CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, CO2 बना लिया। बिल्कुल सिंपल। देखो तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, आपका वायुमंडल बन गया, ओजोन लेयर बन गई, वायुमंडल बन गया। दो चीजें क्लियर हो गई। सबसे बड़ी बात थी पृथ्वी पर उस समय क्या? ये तापमान। ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती थी तापमान। तो जो ये H2O है, भाप थी, H2O जल के माध्यम में आता था, पृथ्वी पर बारिश होता। ठीक है, बारिश होता, जल बन जाता। ठीक है, जल नीचे आती, फिर ये उड़ जाता तुरंत H2O के फॉर्म में, ये वाष्प बन जाता, वाष्प बन के उड़ जाता, फिर नीचे जल बन जाता। ठीक है, जल वाष्प जल वाष्प जल वाष्प, ऐसी प्रक्रिया चलती रही। फिर नीचे बरसा, फिर वाष्प बन गया, फिर नीचे बरसा, फिर वाष्प बन गया, फिर नीचे बरसा, फिर वाष्प बन गया, फिर नीचे H2O आया, वाष्प आया, फिर जल ऊपर चला गया। ऐसे करके करके करते गया, ये प्रक्रिया निरंतर चलती गई। तो क्या हुआ? पृथ्वी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, तापमान में कमी आई। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? पृथ्वी के अब तापमान में कमी आई। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर था वो भी बन गया, वायुमंडल बन गया, ओजोन लेयर कम आने लगी। अब धीरे से क्या हुआ? उसके तापमान में भी कमी आई। ठीक है, अब जब उसके तापमान में कमी आई तो क्या हुआ? अब यहां पर जीवन की शुरुआत होगी, जीवन बनेगा। ठीक है, तो ये पूरी बिग बैंग थ्योरी के अंदर मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी से लेकर के पृथ्वी के विकास तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट वाइज बात करें, ठीक है, अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, क्या बात करेंगे? कि लगभग 20 बिलियन ईयर एगो। आपसे पूछा जाए डाटा कब का, तो 20 बिलियन ईयर एगो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 20 बिलियन ईयर एगो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लगभग
2000 करोड़ वर्ष पूर्व। ध्यान से सुनना, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ प्यारे बच्चों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद गैलेक्सीज बनी। ठीक है, अगर हम बात करें पूरा, ये सोचो ये इसका विस्फोट हुआ। ठीक है, पूरा ये यहां तक ब्रह्मांड फैला, पता नहीं कितना बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। ठीक है, यहाँ पे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, ये पूरा फैला। तो यहाँ पे एक गैलेक्सी है। ठीक है, एक गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का नाम देते हैं मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी को हम बड़ा करें तो इसका जो सोलर सिस्टम है, इसके सोलर सिस्टम के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी को बड़ा किया गया है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी को बड़ा किया तो इसके सोलर सिस्टम के अंदर एक है अर्थ। ठीक है, तो हम बात करें अगर कि अर्थ का विकास कब हुआ। ठीक है, अर्थ का विकास कब हुआ तो बताया जाता है कि लगभग 4.5 ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ तो 4.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.5 बिलियन ईयर एगो। अगर बात करें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई तो तीसरा पॉइंट है लगभग 4 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। कब? 4 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर क्या हुआ? जीवन आया। ठीक है, ये आपको बताया जाता है और ये आपको याद करना है। क्या करना है? ये डाटा याद करना है। तो लगभग कितना ये? लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, लगभग कितना है? लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व, 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर क्या हुआ? 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में समझने की बात एक चीज और है, अगर हम आपको दिखा सकें, देखिए यहां पे। ठीक है, एक सेकंड, इसको लिख लीजिए जो लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, फिर इसको बड़ा कर देंगे। ये देखिए, अब इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जो मैंने आपको ठोस बताया है, जो ऐसा विस्फोट हुआ था, आप उस विस्फोट की कल्पना नहीं कर सकते। देखो यहीं से, इस जगह से क्या हो रहा है? चिंगारियां दिख रही ना कुछ अजीब तरीके का। ठीक है, तो यही विस्फोट है। कौन सा विस्फोट? बिग बैंग में जो बताया गया है। ठीक है, बिग बैंग में जो बताया गया है ना कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, फिर उस विस्फोट के बाद ढेर पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। वो विस्फोट कब हुआ तो बताया जाता है कि लगभग 20 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, वो विस्फोट कब हुआ तो यहाँ पर बताया जाता है, देखिए कि 20 बिलियन ईयर एगो वो विस्फोट हुआ। ठीक है, बोलिए, यानी कि 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ? इस पर विस्फोट हुआ। देखो भाई, विस्फोट होने के बाद क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, पूरा ब्रह्मांड फैला। और हमें पता है ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि पृथ्वी मात्र उसके एक ऐसे नोक के बराबर भी नहीं है। पृथ्वी, जिस पृथ्वी को लेकर के हम लोग बहुत खुश रहते हैं ना कि अरे हम तो बहुत आगे चले गए, ये पता नहीं ऐसी पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी हो। क्या पता हमसे ज्यादा हाईटेक लोग रहते हों ब्रह्मांड के किसी और किनारे पर। ठीक है, सोचो यहां से विस्फोट हुआ, ढेर सारी क्या बनी? देखो द बिग बैंग यहां पर लिखा हुआ है, फिर
ढेर सारी क्या बनी, गैलेक्सीज फॉर्म हुई। तो ये गैलेक्सीज हैं प्यारे बच्चों, जो दिख रही हैं ये आपको गैलेक्सीज दिख रही, छोटी छोटी गैलेक्सी। ये गैलेक्सी दिख रही है एक, है ना, ये गैलेक्सी दिख रही है। तो प्यारे बच्चों एक गैलेक्सी जिसका क्या नाम है, एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, ठीक है, एक गैलेक्सी मिल्की वे का जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, मिल्की वे के सोलर सिस्टम के अंदर हम अर्थ में हैं, अभी हम पृथ्वी में बैठे हैं और पृथ्वी में बैठ करके हम बहुत अपने आप को तोप समझ रहे हैं। हाँ समझ रहे हो? तो हमारे जैसे ये पृथ्वी ना पता नहीं पूरे ब्रह्मांड में कितनी होंगी, ठीक है। बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी एक नोक के समान है, पूरे ब्रह्मांड के एक बिल्कुल ऐसे एक डॉट रख दो ना, उसके समान है पूरे ब्रह्मांड का। यानी कि ब्रह्मांड इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम देखो, आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, हम मंगल पर जा रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं बस, ठीक है। ये सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे ये पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा मान लेते हैं, यहाँ पे मंगल है, तो हम यहाँ से सिर्फ यहाँ जा रहे हैं। हम अपनी मिल्की वे जो आकाश गंगा है, हम अपनी गैलेक्सी है, हम अभी तक अपनी पूरी गैलेक्सी में नहीं घूमे हैं, ठीक है। यानी कि हम अपने पृथ्वी के ऊपर तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं भाई, है ना। सोचो, ये है बिग बैंग, ठीक है। तो इसी बिग बैंग के अंदर बताया गया था कि विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सी के अंदर फिर ग्रहों का निर्माण हुआ और गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है और ढेर सारे ऐसे करके निर्माण होता गया। तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इस तरह से और भी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में हो सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकती हैं कि ऐसी चीजें वहां पर पूरे ब्रह्मांड में हो सकती हैं, ठीक है। बताइए, क्लियर है यहां तक? ये थी आपकी द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ठीक है। बताइए, तो जब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड के विस्तार होने के बाद ब्रह्मांड में ताप में कमी आई, ठीक है, और कुछ समय के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पृथ्वी पर बनी, ठीक है। अब क्या होता है, अब अगला पॉइंट आता है आपका, क्या अगला पॉइंट आता है कि पृथ्वी, हम तो समझ गए कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने तो देख लिया भाई, है ना, जैसे हमने देखा ये अर्थ बन गई। अब इस अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चीज को हम लोग देखेंगे कब, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये था आपका विकास यानी कि एवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। आज हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा, कल हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ठीक है, आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा और अपने हर एक दोस्तों तक वीडियो को फैला दीजिएगा। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग, पता है ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है, मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा और आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ पर वीडियोज़ आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम है कक्षा 12 जीव विज्ञान। क्या नाम है? कक्षा 12 जीव विज्ञान, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, आपसे अलविदा लेते हैं। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।